Good morning, people. This is Hemant Kumar, teacher of anthropology and political expert. Today, Orang tribe some important changement. I already done the social life, economic life, political life, religious life, and cultural life. And now today, I explain the changement of Orang tribe. So first of all, explain in English. After that, I explain the Hindi. So the changement of Orang tribe, especially the Christians, are as the well educated group. Now, now formal education in fast speaking among the non-Christian Orang also, and also accordingly in the 1981 census, 23.28% of Orang tribe returned as illiterate, and which is highest than the general scheduled tribe literacy rate 16.99, and all over the state. The modern system of the medicine does not completely replace model modern मेडिसिन जो रिप्लेसमेंट है or not fulfill the of the replacement the traditional medicine system. Some of the still believe in the medical course of the diseases. So I have the some important changement of the Orang tribe. So the changement of Orang tribe, जो ओरांग ट्राइब है वो खास तौर पर जो ओरांग ट्राइब है वो खास तौर पर ईसाई है। ईसाई का एक सुशिक्षित समूह है। हमने भारत में देखा कि दलित, आदिवासी, वनवासी और जो शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी हैं, इन ट्राइबल को बेसिकली ये लोग क्या किए, ईसाई क्रिश्चियन मिशनरी के लोगों ने धड़ल्ले से इनका चेंजमेंट कराया, धड़ल्ले से इनका धर्म परिवर्तन कराया। धर्म परिवर्तन ईसाइयों ने क्यों करवाया? क्योंकि हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, इन 4 डिवीजन में जैसे बांटा गया, तो जो दलित है इनको क्या किया गया, एकदम आदिवासी, वनवासी, दलित को एकदम शूद्र में रख दिया गया। जैसे काफ़ी समुदाय जो अपर क्लास में वो क्या करने लगे, वो अनटचेबल प्रैक्टिस करने लगे, जिसके वजह से वो लोग डेवलपमेंट नहीं कर पाए, ऐसा कहा जाता है। उस समय जो क्रिश्चियन लोग थे, क्रिश्चियन लोग ये देखा कि ये जो वनवासी है, जो ट्राइबल है, इनका तो स्थिति बहुत दयनीय है। इस वजह से इन लोगों ने उनको लोभन प्रलोभन देकर क्या किया, उनका धर्म परिवर्तन कराना शुरू किया। अब उनको चाहिए था भोजन, उनको चाहिए था कपड़ा, उनको चाहिए था सुरक्षित स्पेस। इस वजह से सुरक्षित स्पेस पाने के चक्कर में जो आदिवासी वनवासी ट्राइबल थे वो क्या किए, अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। कुछ जो आक्रमणकारी मुसलमान थे, उन लोगों के वजह से भी ये लोग मुसलमान बन गए, क्योंकि वहां पे जाके इनको सेफ प्लेस चाहिए था। दूसरा, क्रिश्चियन मिशनरी के लोगों ने काफी प्रोत्साहन और जो इनको साफ सुथरा करने, इनके काफी चीजों को इनका चेंजमेंट करने के लिए, एजुकेशन में, शिक्षा में, भोजन में, पानी में, जगह में, जमीन में, हालांकि काफी ठगा गया भी हमारा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो इस तरह से इन लोगों का क्या हो गया, चेंजमेंट हुआ। चेंजमेंट इस तरह से हुआ कि जो ये समूह है ओरांग ट्राइब का, ये एक सुशिक्षित समूह बन गया। दूसरा, औपचारिक शिक्षा गैर ईसाई ओरांग ने तेजी से फैली। जो ओरांग की शिक्षा थी वो बहुत तेजी से फैली, और देखा गया 1981 जनगणना के अनुसार 23.28% इनका साक्षर रूप में लौटे, जो एक सामान्य राज्य से
काफी सेफ माना गया। साक्षरता दर में लौटे, जो सामान्य अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर थी वो 16.99 थी से अधिक है, और इन लोगों में देखा गया कि 23.28% है। इस तरह से इनमें काफी चेंजमेंट भी हुआ, और यह भी देखा गया कि देखिए किसी भी परिवर्तन में देखा गया कि इतना चेंजमेंट नहीं आती है, परंतु अब देखिए इन्हीं लोग का देखिए कि अगर 23 पॉइंट इतना परसेंट अगर साक्षर दर बढ़ा है या घटा है, इतना बड़ा है तो 100% में निकलिए कितना घटा होगा, चाहे फल से था ही नहीं तो कुछ तो बदलाव हुआ होगा अगर धर्म परिवर्तन किया तो इस वजह से हमने देखा कि इनमें इतना चेंजमेंट आया। दूसरी, आधुनिक चिकित्सा पद्धति में उनका पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं किया। आधुनिक चिकित्सा जो मेडिकल में इतना बड़ा चेंजमेंट हुआ, जो मेडिकल में इतना बड़ा चेंजमेंट आया, तो हम यह नहीं कह सकते कि इन्होंने अपना पारंपरिक जो चिकित्सा की पद्धति है उसको खत्म कर दिया। आज भी हमारे गांव में देखते हैं कि जब कहीं कट फट जाता है तो जो भांग होती है, भांग वो चरस गांजा वाला नहीं, जो गांव के खेत में भांग की पेड़ होती है उसको काट कर और ऐसे रगड़ कर उसका जो रस मिलता है उस पे हम लोग धर देते हैं, तो जिसके वजह से ब्लड गिरना रुक जाता है। ये हो गया। खांसी उसी होती है तो हम लोग ऐसे ही तुलसी पत्ता खा लेते हैं काढ़ा वाढ़ा बनाकर। इसी तरह अनेक पद्धति तो जो थी जिसको अब हम लोग कहते हैं दादी नानी की रेसिपी, दादी नानी की जो मेडिसिन की चीज़ें हैं उसको अब हम उसको आयुर्वेदिक में डाल दिया है। तो इस तरह की जो इनकी पद्धति थी वो पूरी तरह से अभी भी खत्म नहीं है। बड़ा ऑपरेशन हो या इस सब में वो लोग जाते हैं, परंतु छोटी छोटी चीज़ों में ही अपना औपचारिक जो इनका पद्धति है वही ट्रेडिशनल मेथड ही अपना उपयोग करते हैं। तो मेडिकल की वजह से तो काफ़ी इनको सुविधाएं हुई है, परंतु अभी तक उतना नहीं हुआ है। 3 नंबर देखिए, अभी भी बीमारियों के जादुई इलाज में ये लोग विश्वास करते हैं। अभी भी ये लोग बीमारियों को जादुई में विश्वास करते हैं। अभी जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं वो क्या करते हैं, किसी को ग्रह चढ़ा तो जो उनका एस्ट्रोलॉजर है, चाहे जो हाथ देखने वाले, उन्होंने कह दिया कि कुछ दान पुण्य कर दो, तो वो दान पुण्य करते हैं, सोचते हैं कि ठीक हो गए। तो उसी तरह से ये लोग भी अपना जो जादुई इलाज, जैसे कि किसी को कुछ हुआ तो मेरा गोसाई नाराज हो गया इसलिए इसे हुआ, तो गोसाई को खुश करने के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं, चाहे ऐसे तरह तरह की चीज़ें करते हैं। उस वजह से ये लोग जादुई अपना इलाज मानते हैं। ओंगा बोरा एक ट्राइब का है जिसमें हमने देखा कि अगर वो भागता है, शिकार खेलने जंगल में गया और उसके पीछे कोई हिंसक पशु पड़ गया, तो हिंसक पशु के हमले से बचने के लिए वो लोग खजूर के पेड़ पे चढ़ जाएंगे। तो खजूर के पेड़ पे देखते हैं कि इतना बड़ा बड़ा बर्छी जैसा कांटा होता है, तो कोई हिंसक पशु उस पर चढ़ेगा नहीं। तो इस वजह से खजूर के पेड़ को वो लोग अपना गोसाई मानते हैं, वो लोग भगवान मानते हैं। कहते हैं कि ये जो हमारा गोसाई है उसने हमको क्या किया कि हमारी रक्षा कर दिया, इसलिए ये हमारा भगवान हो गया। आदिवासी वनवासी लोग पेड़ पौधे नदी पर्वत को बहुत मानते हैं, तो उसमें भी इनका योगदान है। तो आज हमने ओरांग ट्राइब के जो 6 एस्पेक्ट थे उन सबको हमने डील कर लिया है। अब बाकी जब भी मुझे मौका मिलेगा ओरांग ट्राइब पे कुछ अपडेट आएगा उसकी अब हम चर्चा कर देंगे। ये हमारा जनरल जो चीज़ें थी उसको हमने 6 वीडियो में बना दिया। और इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितने भी आप लोगों ने क्लास नहीं देखा है आप सब जाकर उस क्लास को देखिए और जो भी त्रुटियां हैं उसको समझा दें या कमेंट करके बता दें। हम उस कमेंट का जवाब देने के लिए तत्पर हैं। अब हम यह बता दें आपको कि जितनी भी हमारी चर्चा हुई है उसमें ओरांग ट्राइब को लेकर ही हुई है। अगर ओरांग ट्राइब को लेकर अगर जो अभी मेन स्ट्रीम में, क्योंकि काफ़ी तो बदलाव हो ही गया ना, तो ये लोग मेन स्ट्रीम में आ गए होंगे, तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि अगर ऐसा कोई बदलाव हुआ है आपके जानकारी में, कोई ओरांग ट्राइब की और चीज़ें हैं जानकारी में जो मुझे नहीं पता, चाहे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया इन 5 वीडियो में, तो आप कमेंट करना, मैं अगला जो सेशन होगा उसमें बता दूँगा। आप सब ने मुझे सुना, इस ट्राइबल के हर एक पहलू पे चर्चा करने के लिए
इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।